पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही हमने एक बड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखा। बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम रहा और पिछले हफ्ते भी जो पूरा हफ्ता रहा था उसमें हमने ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखा था। हालांकि कुछ जियो पॉलिटिकल खदशात भी मौजूद थे, लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद भी मार्केट ने बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखा और 100 इंडेक्स ओवरऑल 689 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,85,000 पर गुज़िश्ता हफ्ते क्लोज हुआ था, जो आज 1,87,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो अब अगर हम वीक वाइज देखें तो ये जो इजाफा था ये 1% से भी कम बनता है, लेकिन फिर भी ये जाहिर करता है कि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहरहाल मुकम्मल तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी इस हफ्ते मार्केट की सिमत तय करने में जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा जो नुमाया कारकर्दगी रही वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रही, जिसने 9.6% वीकली इजाफा रिकॉर्ड किया। फिर लॉजिस्टिक्स सरगर्मियों में बेहतरी, मुमकिन तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे और माशी बहाली के इशारों ने इस सेक्टर को मजबूत सहारा दिया। इसके बाद फिर हमने पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 8.2% का इजाफा देखा, जहां पैकेजिंग डिमांड ने एक्सपोर्ट्स और मकामी खपत में बेहतरी ने इन्वेस्टर्स को मुतवज्जे किया। फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी 7.1% का इजाफा दिखाया। आलमी तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी और लोकल प्रोडक्शन के जो पॉजिटिव इम्कान हैं उन्होंने इस सेक्टर में दिलचस्पी को बरकरार रखा। फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में भी 5.1% का इजाफा हुआ, जिसकी बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट में मुमकिन कमी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बहाली की तवक्कुआत हैं। फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की जो सेक्टर है इसमें 3.6% का इजाफा रहा। हालांकि ओवरऑल ऑटो सेल्स में सालाना बुनियाद पर कमी आई है, लेकिन इन्वेस्टर्स मुस्तकबिल की डिमांड रिकवरी पर नजर रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि किसी हद तक दबाव का शिकार रहे। सिंथेटिक एंड रेयन सेक्टर में 10.2% की कमी हुई, जबकि जूट सेक्टर में 8.9% की कमी हुई। फिर टेक्सटाइल, वेविंग और स्पिनिंग सेक्टर्स भी थोड़ा सा कमजोर रहा, जो बढ़ती कॉस्ट और आलमी मांग में सुस्तरवी की अक्कासी करते हैं। फिर आने वाले दिनों में अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजीद सेक्टर रोटेशन और मुंतखब सेक्टर्स में रैली देखने को मिल सकती है। इस साल मार्केट किस तरह से आगे बढ़ेगी, हमने देखा कि कुछ बड़ी फर्म्स ने इस बारे में जो पेशगोइयां की हैं। एक बड़े इंडेक्स के फिगर की जानिब इशारा किया जा रहा है कि 2,60,000 से भी ऊपर इस साल का क्लोजिंग इंडेक्स रहेगा। ग्रेजुअली ये साल बेहतरी की तरफ जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अहमद चनाई साहब से, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अहमद साहब, एक तो आज भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड रहा और पिछले हफ्ते भी हमने ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। तो मार्केट अभी बड़ी बेहतर सिमत में आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ मखसूस सेक्टर ही इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये दीगर सेक्टर्स जो कि नहीं अभी तक अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, ये वो कैसे ऊपर उठेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल तो सारे ही सेक्टर्स कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई सेक्टर छलांगे मार रहा है तो अगला सेक्टर भी जो है वो उसके साथ छलांगे मारेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ लोगों को अंदाजा हो जाता है कि अब ये सेक्टर्स भी जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर लोगों का दिल होता है कि जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बाय एंड लार्ज मार्केट रिसर्च पे भी मबनी होता है, मार्केट एनालिसिस पे भी मबनी होता है, और फिर जाहिर है जहां फॉरेनर्स का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आता है वहाँ लोकल इन्वेस्टर्स भी आगे आता है। आजकल आपने देखा होगा कि लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा तादाद में है बनिस्बत फॉरेन इन्वेस्टर्स के। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने ही स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर लेके चले जाएं, और पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। तो बाय एंड लार्ज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट की तेज़ी को देखते हुए, इस मार्केट की अपसर्ज को देखते हुए, हमारे तमाम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और दीगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अब इस मार्केट का रुख बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करेंगे। तो आगे आने वाले दिन हम ये समझते हैं कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी, मार्केट के डायनामिक्स ठीक हैं और मार्केट में अभी पोटेंशियल मौजूद है। और अहमद साहब, जिसने 6 महीने पहले 8 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की, ज़ाहिर है वो तो काफ़ी हद तक फ़ायदे में रहा, लेकिन अब नए इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त कितना स्कोप मार्केट में स्पेस मौजूद है? चूँकि मार्केट ऑलरेडी अब 2 लाख के करीब इसका इंडेक्स जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ये उसी तेज़ी के साथ जो पिछले 18 माह से कायम है ऊपर जाता रहेगा? नई इन्वेस्टमेंट अभी भी इसमें की जा सकती है बेहतर तरीके से, या फिर ये अपनी पीक पर जाकर इस वक्त किसी वक्त पर इसको स्टैटिक होना है? देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं तो स्टेबल जरूर होगी, लेकिन अब भी मार्केट के डायनामिक्स ये कहते हैं, मार्केट के फिगर्स ये कहते हैं कि ये वो मार्केट है कि जहां डिविडेंड यील्ड 8 से 10% है, जहां कैपिटल यील्ड तकरीबन 17-18% नजर आ रही है, बल्कि इससे ज्यादा नजर आती है, 22-23% नजर आती है। तो ओवरऑल जिस मार्केट में ऑन एन एवरेज 30% का यील्ड हो, वहाँ मार्केट जो है वो बेहतर नजर आती है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी या नहीं जाए।
मार्केट हमें अच्छी लगती है और जब ये मार्केट बेहतर होती है तो जाहिर है एक बैंड वैगन भी होता है, सारे इस गाड़ी में सवार होना चाहते हैं। तो हम हमेशा लोगों को ये मशवरा देते हैं कि उन स्क्रिप्ट्स में आए जो डिविडेंड यील्डिंग स्क्रिप्ट्स हों, ताकि अगर मार्केट ना भी बढ़ रही हो तो कम से कम आपको उसका डिविडेंड यील्ड मिले। और आज के ज़माने में 9 से 10% डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारे जो बैंक का डिस्काउंट रेट है उसके बराबर है। तो कोई मुज़ायका नहीं कि हम इस बात का चांस ले सकते हैं कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा। ऑलरेडी आप देख लें कि $32 बिलियन से हम तकरीबन $75 बिलियन की मार्केट कैप पे पहुंच गए हैं। और अब भी जो है वो इम्कान इस बात का है कि थोड़े दिनों में हम शायद $80 बिलियन पे पहुंच जाएं। जो हमारा सबसे पीक था वो $96 बिलियन था। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि $96 बिलियन पे डॉलर जो है वो 110-130 के दरमियान था। आज डॉलर अगर 280 के दरमियान है तो ये मार्केट जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छी अपनी पीक पर है और आगे भी इसमें मजीद गुंजाइश नजर आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।